अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ बाप से बदसलूकी का कितना बड़ा गुनाह है। माँ बाप के साथ एहसान का मामला और अच्छा बर्ताव करो। मकसद तो इस जगह यह है कि माँ बाप के साथ एहसान का मामला करो। इसमें इस तरह इशारा करना है कि माँ बाप के हक में सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि उनकी नाफरमानी ना करो और तकलीफ ना पहुँचाओ, बल्कि अच्छे सलूक और आजीजी वाले बर्ताव के जरिए उनको राजी रखना और खुश रखना फर्ज है, जिसका बयान दूसरी जगह कुरान करीम में इस तरह आया है, यानी उनके सामने अपने बाजू फर्मा बरदारी के तौर पर फैला दो। इस आयत में माँ बाप को तकलीफ पहुँचाने और सताने को शिर्क के बाद दूसरा बड़ा गुनाह यानी जुर्म करार दिया गया है, जैसा कि एक दूसरी आयत में उनकी इताअत और आराम पहुँचाने को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के साथ मिलाकर बयान किया है। यानी आपके रब ने यह फैसला कर दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ एहसान का मामला करो। और एक जगह इरशाद फरमाया, मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का, फिर मेरी ही तरफ लौट आना है। यानी अगर इसके खिलाफ करोगे तो सजा पाओगे। बुखारी व मुस्लिम में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया कि सबसे अफजल और बेहतरीन अमल कौन सा है। आपने फरमाया, नमाज को उसके मुस्तहब वक्त में पढ़ो। फरमाते हैं कि मैंने फिर सवाल किया कि इसके बाद कौन सा अमल अफजल है, तो फरमाया माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। फिर पूछा कि इसके बाद कौन सा अमल है, फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद। सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत से मज़कूर है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, जलील हो गया, जलील हो गया, जलील हो गया। साहबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कौन जलील हो गया? फरमाया, वह शख्स जिसने अपने माँ बाप को या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे के जमाने में पाया और फिर वह जन्नत में दाखिल ना हुआ। मतलब यह है कि बुढ़ापे के जमाने में माँ बाप की खिदमत से जन्नत का मिलना यकीनी है। बड़ा महरूम व जलील है वह शख्स जिसने इतनी सस्ती जन्नत को हाथ से खो दिया। सस्ती इसलिए कि माँ बाप जो औलाद पर तबई तौर से खुद ही मेहरबान होते हैं, वे जरा सी खिदमत से बहुत खुश हो जाते हैं। उनका खुश रखना किसी बड़े अमल का मोहताज नहीं। और बुढ़ापे की कैद इसलिए कि जिस वक्त माँ बाप तंदुरुस्त और ताकतवर हैं और अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करते हैं, बल्कि औलाद की भी माली और जानी इमदाद कर देते हैं, उस वक्त तो ना खिदमत के वे मोहताज हैं और ना उस वक्त किसी खास वजह के काबिले कदर। खिदमत उस वक्त ही हो सकती है जब वे बुढ़ापे की वजह से मोहताज हों या ज़रूरतमंद हो। तो दोस्तों, माँ बाप का इतना बड़ा दर्जा है तो हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप की मरते दम तक खिदमत करते रहें, और अगर वो नहीं है, गुजर गए हैं और हम खिदमत कर नहीं पाए, तो हम उनके लिए इसाले सवाब करते रहें ता उम्र।